Hi viewers. So today I am going to teach you about the preparation of anthracene. So anthracene is a polynuclear aromatic compound. It contains three rings. You can see it is an aromatic compound. ऐसा दिखता है एंट्रासीन. अब ये बनाते कैसे, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो लेट्स सी. फर्स्ट आई विल टीच यू अबाउट द हार्वर्ड सिंथेसिस. पहला आता है हार्वर्ड सिंथेसिस. तो इसमें होता क्या है कि थैलिक अनहाइड्राइड. ठीक है, थैलिक अनहाइड्राइड को ट्रीट करना है बेंजीन के साथ. थैलिक अनहाइड्राइड को हीट करना है बेंजीन के साथ. तो हीट करोगे तो क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. इट इज़ ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. सो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन है. तो ये क्या करेगा, जब फीडर क्राफ्ट रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा. अगर ये ब्रेक होता है तो यू कैन सी ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज. और जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इस पर क्या जाएगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज. इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना. अब इसके बाद आता है, हम बेंजीन की बात करें. बेंजीन के जो ये हाइड्रोजन है, ये कौन ले लेगा अपने पास, ये नेगेटिव चार्ज आएगा ना इस पर. तो ये बेंजीन का जो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव, क्योंकि एज यू नो हाइड्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज. तो हाइड्रोजन इधर चलेगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. तो फिर जब हाइड्रोजन निकलता है, जब भी याद रखना, जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहाँ क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आता है. यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन की. इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव पे जाएगा. और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्यों आया है, क्योंकि इसके निकलने पे यहाँ नेगेटिव आ गया. ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, इस कार्बन पे. ये कार्बन और ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा. और ये जो हाइड्रोजन है वो ये ऑक्सीजन ले लेगा. ये बॉन्ड टूट चुका है. तो बनेगा क्या, यू कैन सी. देखो मैंने बताया, ये जो कार्बन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ चलेगा, इस हाइड्रोजन के साथ. ये जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन के साथ. अब यहाँ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो मैंने बनाया नहीं है, होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन. तो होगा क्या, वी विल ट्रीट इट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. वाई आई एम ट्रीटिंग दिस विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, बिकॉज इट इज़ ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सबको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, इट इज़ ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इफ़ यू वांट टू रिमूव वाटर, यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो H2SO4 के साथ ट्रीट करने में क्या होगा कि वाटर निकलेगा. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी कम हो जाना, पानी निकल जाना. तो पानी निकालना है तो क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर लो तो पानी निकलेगा. तो क्या करेगा, ये H और OH ये आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना देगा, ये निकल जाएगा. ये H2O निकलने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ वैलेंसी फ्री हो गई है, इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी भी वैलेंसी फ्री. ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड. ये दोनों हट चुके हैं, अब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे. देख लो, यू कैन सी. ठीक है, द प्रोडक्ट यू ऑब्टेन्ड इज एंथ्राक्विनोन. ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, एंथ्राक्विनोन बोलते हैं. ठीक है, अब एंथ्राक्विनोन में जो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंथ्रासीन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, हमें 3 मेंबर्ड रिंग चाहिए, पर यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है. अब ये जो मुझे जहाँ भी ये ऑक्सीजन हटाना ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल का मतलब होता है रिडक्शन. सॉरी, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना. ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करो, रिडक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कर लो. किसके साथ, जिंक के साथ. जहाँ तुम जिंक के साथ कैटालिटिक रिडक्शन करते हो, रिडक्शन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो कैटालिटिक रिडक्शन करते हो तो क्या बनेगा, ये जो ऑक्सीजन है रिमूव होने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ये रिंग मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली वेरी इजी, इट इज़ नॉट दैट टफ. तो
ये है, ये कौन सा सिंथेसिस है? हावर्थ सिंथेसिस, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रासीन। तो ये हावर्थ रिएक्शन है। इसके बाद आता है डाई-ऑल्डर्स रिएक्शन। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, डाई-ऑल्डर्स रिएक्शन, अगर तुम्हें क्या बनाना हो। डाई-ऑल्डर्स रिएक्शन काफ़ी सारे यूज़ में आते हैं, पर अगर तुम्हें एंथ्रासीन बनाना हो तो भी ये रिएक्शन यूज़ में है। तो इसमें होगा क्या कि एक एल्कीन लेना है, ठीक है। ये नेफ्था क्यूनॉन है, क्योंकि नेफ्थलीन में क्या होता है, 2 रिंग होते हैं ना, 2 रिंग होते हैं नेफ्थलीन में। नेफ्था क्यूनॉन क्यों यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप है, 2 कीटोन ग्रुप है। तो इसको क्या करना है, ये देखा जाए तो एल्कीन है ना, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें यहाँ, दिस एल्कीन एंड ट्रीटेड विथ 1,2-ब्यूटाडाइन। ये 1,2-ब्यूटाडाइन है, यू कैन सी, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1,2-ब्यूटाडाइन के साथ एक इसको ट्रीट कर दो, एल्कीन ही है। जब भी एल्कीन को 1,2-ब्यूटाडाइन के साथ ट्रीट करते हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाई-ऑल्डर्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या, इसको ट्रीट करूँगी ब्यूटाडाइन के साथ, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ब्रेक होकर इधर चला जाएगा। फिर ये बॉन्ड मतलब इधर चला जाएगा, मतलब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड इधर चला गया, ये खाली हो गया, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इधर, यानी कि ये दोनों बॉन्ड बना लिया। फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, इधर, है ना, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी कि यह बॉन्ड सिंगल रह गया। फिर जब ये बॉन्ड इधर आ गया एक बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल रह गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर आ गया, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड, ये भी ये डबल बॉन्ड हो गए। फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चलाएगा, इधर, यानी कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो और ये बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो और ये बॉन्ड को यहाँ पे मतलब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे जब बॉन्ड बनाओगे तो क्या बनेगा, दिस वन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, यानी कि ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड, ये एक और बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट चुका, सिंगल हो गया, तो ये बॉन्ड कहाँ गया है, इधर, यानी कि ये आपस में बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। ये डाई-ऑल्डर्स रिएक्शन है। फिर मैं क्या करूँगी, ऑक्सीडेशन करूँगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ के और यहाँ के हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं जब मैं ट्रीट करूँगी क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो इसके साथ ट्रीट करूँगी तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यू कैन सी, ठीक है। यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के हाइड्रोजन निकल चुके हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो इसके बाद क्या करना है, इसको जिंक, जब भी याद रखना ये चीज़, जब भी ये जो ऑक्सीजन रिमूव करने की बात आ जाए, जहाँ ये जो ऑक्सीजन पहले प्रीवियसली जो रिएक्शन उसमें भी समझाया मैंने, वेन एवर यू वांट टू रिमूव दीज 2 ऑक्सीजन्स ट्रीट इट विथ जिंक, ठीक है। जिंक के साथ ट्रीट कर दो। जिंक के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन निकल जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा, एंथ्रासीन। वो 2 रिएक्शन ये दोनों में सेम है, लास्ट के 2 रिएक्शन में ये जो टॉपिक मैं समझाया था ना, यहाँ पे भी समझाया था मैंने अभी ये वाला, इसको ट्रीट कर दो जिंक के साथ, ये बनेगा, ठीक है, सेम एज इट इज़, यू कैन सी। तो ये डाई-ऑल्डर्स रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रासीन। वो दूसरा, पहला वाला क्या था, पहला वाला था हावर्थ सिंथेसिस। ओके, थैंक यू।